जी अस्सलाम वालेकुम। जो सीमट की डिस्पैचेस हैं इन फरवरी 2025 वो दीज आर लाइकली टू बी अप 5%। उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि विच कंपनी इज डूइंग बेटर। लेट्स स्टार्ट। ये है जी ब्रोकरेज कंपनी है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। इसकी एक रिपोर्ट है, लोकल सीमेंट डिस्पैचेस लाइकली टू बी अप 5% सालाना बेसिस पे फरवरी 2025। और जो 8 महीने हैं फिजिकल ईयर के, उसमें जो कमी थी, डेफिसिट था, वो नैरो हो रहा है, वो कम हो रहा है। मतलब जो कमी थी वो ज़्यादा थी, अब वो कमी कम हो रही है। ये जो इंक्रीज़ है उसकी वजह से वो कमी कम हो रही है। ठीक है जी। लोकल डिस्पैचेस जो हैं वो 5% इंक्रीज़ है उनमें, एंड एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ है 14%। और अगर हम 8 महीनों की बात करते हैं तो कमी जो है वो 6% की कमी है, और एक्सपोर्ट्स में 30% का इजाफा है। 8 महीने जो जुलाई से लेके फरवरी तक 8 महीने जो बनते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और अगर सिर्फ फरवरी की बात कर रहे हैं और फरवरी का कंपैरिजन कर रहे हैं 2024 से, वहाँ पे 5% का इंक्रीज़ है, और एक्सपोर्ट्स का इंक्रीज़ है 14%। तो टोटल इंक्रीज़ आ जाता है 6% ओवरऑल। वेटेड एवरेज जो है दैट इज़ 6%। और उसमें जो बेनिफिशरीज़ हैं वो उसकी हम बात करते हैं जी। लकी सीमेंट की जो डिस्पैचेज़ हैं वो 23% इंक्रीज़ है उनमें। और 23% का ब्रेकअप क्या है जी? 7% इंक्रीज़ है लोकल, और 105% इंक्रीज़ है एक्सपोर्ट्स का, लकी सीमेंट का। एंड फिर हम बात करते हैं डीजी खान सीमेंट की। डीजी खान सीमेंट की जो लोकल डिस्पैचेज़ हैं वो सिर्फ 1% इंक्रीज़ है, पर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 134% का इजाफा है। तो इस तरह ये उसका ओवरऑल इंक्रीज़ जो है, वेटेड एवरेज इंक्रीज़ है वो 26%। उसकी जो डिस्पैचेज़ हैं उसका इंक्रीज़ है। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं मैपल लीफ सीमेंट की। मैपल लीफ सीमेंट जो है वहाँ पे 7% का इंक्रीज़ है, लोकल डिस्पैचेज़ में 8% का इंक्रीज़ है, और एक्सपोर्ट्स में डिक्रीज़ है, कमी है 8% की। ओवरऑल 7% मैपल लीफ की डिस्पैचेज़ जो हैं वो भी इम्प्रूव हैं। बेस्ट वे सीमेंट की हैं जी 8% इंक्रीज़ है। पायनियर सीमेंट में कमी है, 7% की कमी है। चिराट सीमेंट में कोई चेंज नहीं है, 0% है। लोकल डिस्पैचेज़ 10% इंक्रीज़ हुई थी, पर एक्सपोर्ट जो थी वहाँ पे 71% की कमी है। तो इसके लिए चिराट सीमेंट जो है वहाँ पे 0% का 0% है। अटक सीमेंट में भी 18% की कमी है, और कोहाट सीमेंट में 3% का इंक्रीज़ है। फौजी सीमेंट में सिर्फ 2% का इंक्रीज़ है। लोकल डिस्पैचेज इंप्रूव हुई हैं, पर एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ होगी। ये हम आपसे बात कर रहे थे फरवरी टू फरवरी कंपैरिजन, फरवरी 2025 और फरवरी 2024, इन दोनों का कंपैरिजन आपसे पेश कर रहे थे। उसमें सबसे जो बेटर ऑफ है वो है डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट जो वहाँ पे 26% के साथ इस टॉप ऑन द लिस्ट। नंबर 2 पे लकी सीमेंट है, एंड देन आप देखेंगे तो मैपल लीफ सीमेंट तीसरे नंबर पे है, बेस्ट वे सीमेंट। और अगर हम बात करते हैं पूरे साल की, ये जो 8 महीने फिजिकल ईयर के, वहाँ पे लकी सीमेंट 13% के साथ, उसमें 13% का इजाफा है 8 महीनों में। डीजी खान सीमेंट में 14%। मैपल लीफ सीमेंट में कमी है 5%। 8 महीनों के जो उसकी डिस्पैचेज है उसमें कमी है 5%। पर डीजी खान सीमेंट 14% और लकी सीमेंट 13%। इसी तरह बेस्ट वे सीमेंट -5%। पाइनियर सीमेंट भी 16% कमी के साथ यहाँ पे आ रहा है। चिराट सीमेंट में भी कमी है। अटक सीमेंट में 6% का इजाफा है। कुहाट सीमेंट में 11% की कमी है। फौजी सीमेंट में 8 महीनों में 9% का इजाफा है। तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट है 8 महीनों में भी, वो भी डीजी खान सीमेंट है जी। तो डीजी खान सीमेंट और जो मैपल लीफ सीमेंट्स हैं, मैपल लीफ सीमेंट में ओवर 8 महीनों में कमी है, बट जो इनकी परफॉर्मेंस है और जो इनकी रेजिलियंस है मार्केट के साथ, और लकी सीमेंट की भी इतने अच्छे नंबर्स हैं, तो ये भी फिर अब 1500 रुपये से तो ऊपर ही क्लोज होगा। ये जो उसका EOGM आ रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आ रही है, उसमें जो स्टॉक स्प्लिट है, तो स्टॉक्स मेरा ख्याल है शायद परफॉर्म करके फिर 400 शायद 500 रुपये तक भी लेके जा सकते हैं। मैं से 2000 रुपये से अगर वो डाउन आता है, 2000 रुपये पे अगर लेट सपोज उसकी प्राइस चली जाती है, तो उसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो 400 रुपये पे ट्रेड हो सकता है।
अगर 2000 से स्प्लिट होता है, तो अभी तो 1400 रुपये पे अब ट्रेड हो रहा है। 1400 रुपये से अभी वो मजीद इम्प्रूव कर सकता है स्प्लिट की वजह से ना। नंबर्स बहुत आला हैं। और एक आपको पता है कि जो इनकी कॉस्ट, इनको मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट जो है लकी सीमेंट की, वो पूरी इंडस्ट्री से एक बेनिफिशरी है वो। लो कॉस्ट लीडर है लकी सीमेंट, लो कॉस्ट लीडर की वजह से। और मल्टीपल जो उसके डाइवर्सिफिकेशंस हैं, तो ये शेयर ओबियसली 300-400 रुपये से नीचे ट्रेड नहीं होगा। जी, थैंक यू सो मच।